वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस करने जा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस से मीनिंग ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि एक ये जो है एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सभी ना ऑपरेशंस होते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया ऑपरेशंस, ठीक है भाई। कौन सा ऑपरेशन करना है? एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन और ये सब। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में एक साथ एक से ज़्यादा ऑपरेशंस आ रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑपरेशंस करने हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए एडिशन भी करना है और मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑपरेशन पहले करेंगे? पहले आप एडिशन करेंगे या फिर पहले आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे? इसके लिए भी एक रूल होना चाहिए, अदरवाइज़ एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आपको दिया जाए 3 + 6 × 5, तो इसको अगर हम पहले ऐड करें, एडिशन करें, तो हम क्या करेंगे? 3 + 6 यानी कि 9 हो गया, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 5 से तो ये आया 45। बट अदरवाइज़ हम इसको अगर पहले मल्टीप्लाई करें तो 6 × 5 30, फिर प्लस किया 3, तो फिर आंसर कुछ हो रहेगा, अभी आएगा 33। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इधर देखिए, ठीक है। तो सेम क्वेश्चंस का अलग अलग आंसर है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ट्राई कीजिएगा इसी तरह से, भले ही वैल्यू सेम रखिए, भले ही बदल दीजिए, और तो अलग अलग आंसर देंगे वो। तो एक क्वेश्चन के दो आंसर तो नहीं हो सकते, इसका मीनिंग है इनमें से एक सही है एक गलत है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है आगे चल के अभी हम देखेंगे। तो ये था इसका टॉपिक, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है कि भाई कौन से ऑपरेशन को पहले करना है, उनके रूल्स क्या क्या है। तो रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर एग्जांपल के साथ इनको समझाऊंगा, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अब रूल ये कहते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस को सॉल्व कीजिए। ये होती हैं पैरेंथेसिस और ये होती हैं ब्रैकेट्स। तो ये ब्रैकेट की ही अलग अलग टाइप है। हिंदी में भी कई तरह की ब्रैकेट्स होती हैं, जैसे ये भी होती है जो आपने 11th क्लास में सेट्स जब आप पढ़ेंगे, तो एक ये इनको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। हिंदी में बोलते हैं इनको धनु कोष्टक, इनको धनु कोष्टक, इनको महाकोष्टक, इनको लघु कोष्टक, तो अलग अलग नाम होते हैं। सो अगर किसी क्वेश्चन में ये हैं तो सबसे पहले इनको सोल्व करना होता है। इनमें भी सबसे पहले इसको सोल्व करना होता है, उसके बाद इसको सोल्व करना होता है, और लास्ट में इसको सोल्व करना होता है, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर किसी क्वेश्चन में, वैसे तो बहुत रेयर है, आता नहीं है कि भाई 2 ब्रैकेट भी मिले, 2 तो मिल जाती हैं फिर भी, ये और ये। तो इसमें भी ऑर्डर ये है कि पहले इसको सोल्व कीजिए फिर इसको सोल्व कीजिए, सॉरी पहले इसको फिर इसको। और अगर ये नहीं है तो ऐसा है कि भाई पहले ये है और ये है, तो पहले इसको फिर इसको। सो ऑर्डर इस तरह से 1 2 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? रिपीटिव मल्टीप्लिकेशन। देखिए 5 × 5, 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई किया तो इस 2 बार किया ना, तो 1 2 सेम नंबर लिखिए और उसकी पावर कर दीजिए 2। वैसे अदरवाइज़ कितनी होती है पावर? 1 होती है, ठीक है। और तो ये जो 2 कर दिया हमने, या फिर 3 बार मल्टीप्लाई किया 5 को, तो पावर को 3 कर दिया। या कोई और नंबर है, कोई भी नंबर है x, कोई भी नंबर है x, और उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई किया आपस में, x × x n टाइम्स, तो इसको हम लिख देंगे x⁴ n। ओके, तो यहाँ पे ये जो n होता है यही क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। तो यहाँ पे 2 और ये इस केस में 3, यही है एक्सपोनेंट। तो रूल ये है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस को सोल्व कीजिए, फिर एक्सपोनेंट्स को सोल्व कीजिए, फिर उसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो उनको सोल्व कीजिए, और लास्ट में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 3 + 6 × 5 में अगर हम क्या कर रहे हैं, अभी पहले क्या है हमारा, देखो ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस को सोल्व करना है, तो ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं, एक्सपोनेंट्स वो भी नहीं है, उसकी भी चिंता छोड़ो। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, तो इनमें से मल्टीप्लिकेशन है तो पहले उसको सोल्व करना है, और फिर लास्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसमें से एडिशन है, तो पहले तो इनको सोल्व करेंगे। 6 × 5 30, और फिर एडिशन 3 30। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ये हमारा सही आंसर है, ओके। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि 3 + 5, 3 + 6 को ब्रैकेट्स के अंदर दे दिया, या पैरेंथेसिस को अंदर दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 5 से,
तो फिर इसमें क्या करेंगे हम, पहले हमें ये सॉल्व करना है। तो 6 + 3 या 3 + 6 9 है, मल्टीप्लाई बाई 5 45। अब इस केस में आंसर 45 सही है, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस लगे हैं, इनको सॉल्व करना है पहले। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा पैरेंथेसिस है, जैसे कि यहाँ पे 6 - 4 + 7 × 5, तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों को एक एक करके सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम इसको अलग से करेंगे, इसको अलग से करेंगे। तो 6 - 4 2 आया, एंड 7 × 5 35 आया। फिर दोनों के बीच में जो ऑपरेशन का साइन है वो कर देना है प्लस, तो आंसर आया 37। यही इसका सही आंसर है। अब एक्सपोनेंट्स की अगर बात करें तो ये, यानी कि पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स के बाद हमें एक्सपोनेंट्स को सोल्व करना है। एक्सपोनेंट अब आप समझते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है 4 × 6²। 4 × 6 के सेम क्वेश्चन है, इसको मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूँ। 4 × 6 24 हो गया, 24 का स्क्वायर आ गया 576। या फिर मैं पहले 6 का स्क्वायर करूँ 36, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, यह आएगा 144। तो कौन सा सही होगा इसमें? तो जैसे कि हमारा रूल कहता है कि पहले हमें स्क्वायर को सोल्व करना है, तो यहाँ पे पहले स्क्वायर को सोल्व किया गया है ना। तो 6 का स्क्वायर 36, फिर उसके बाद बाकी ऑपरेशन किया। तो ये हमारा सही आंसर है और ये हो जाएगा गलत। तो ये ध्यान रखना। आई होप आप समझ गए होंगे एक्सपोनेंट वाला रूल। अब जैसे कि इसकी एक और सैम्पल प्रॉब्लम है, 4² × 5 + 6। अब यहाँ पे क्या है कि पैरेंथेसिस भी आ गया और स्क्वायर भी आ गया। तो अब क्या करें भाई, दोनों एक साथ आ गए। तो वही हमारा पैरेंथेसिस को पहले सोल्व करना है। लेकिन पैरेंथेसिस अगर आप एक्चुअल में देखो, क्या अपने आप में कोई ऑपरेशन है पैरेंथेसिस? नहीं। ऑपरेशन तो हमारे वही बेसिक 4 है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वही है। लेकिन पैरेंथेसिस को सोल्व करने का ये मीनिंग है कि भाई जो पैरेंथेसिस के अंदर है उसको सोल्व करना है पहले। तो ये इसी के अंदर है ना, पैरेंथेसिस के अंदर है। तो जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो हम कोई रूल नहीं तोड़ रहे कि भाई हम एक्सपोनेंट को पहले सोल्व कर रहे हैं और ब्रैकेट को बाद में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम वही कर रहे हैं, पैरेंथेसिस को ही सोल्व कर रहे हैं। तो आप 4 का स्क्वायर कीजिए, 16 आया, × 5 कीजिए, तो 16 × 5 80, फिर बाद में इसको ऐड कर दीजिए 6 86। सो दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, अलग अलग तरह के एग्जांपल लेकर हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो आई होप आपको क्लियरिटी होगी। अब तीसरा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इसको देखिए कि ये 3 × 6 + 5, तो पहले मल्टीप्लिकेशन 18 + 5, फिर उसके बाद बाकी जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो 18 + 5 23, यही सही आंसर है। ये 3 + 6 × 5, अगेन वही पहले वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले और एडिशन वगैरह बाद में। ठीक है जी। सैम्पल प्रॉब्लम है 2 × 9 - 8। 9 - 8 आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करें, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 2 18 - 8 10 आया। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 18 / 6 - 3, सो 18 / 6 पहले डिवीज़न करेंगे, क्योंकि पहले ये आता है। देखिए रूल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इनमें से जो भी है तो उसको पहले सोल्व करेंगे। तो 3 - 3 ये बाद में 0 है। बट ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है कि 20 / 2 × 4, 20 / 2 × 4। अब यहाँ पे देखिए इन क्वेश्चंस में डिवीज़न आया था और सब्ट्रैक्शन आया था। तो यहाँ पे हमारे सामने रूल जो है बिल्कुल क्लियर है कि भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये तीसरे नंबर पे है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 4th नंबर पे है। तो डिवीज़न आया और फिर 4th नंबर वाला सब्ट्रैक्शन, तो हमने बिना कोई परेशानी के पहले डिवाइड कर दिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन दोनों है देखिए, और ये तीसरे नंबर पे आते हैं दोनों ही, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न दोनों ही तीसरे नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाए, तो यहाँ पे अगर हम याद करें बोर्ड मास, भाई डिवाइड मल्टीप्लाई, तो पहले इसमें डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो 20 / 2 10 आया, मल्टीप्लाइड बाई 4 आया। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 40। ये आंसर है। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। बट अब इस अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे है 20 × 2 एंड डिवाइडेड बाई 4।
20 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर हम इसको समझ रहे हैं तो डिवाइड पहले और मल्टीप्लाई बाद में। तो अच्छा, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ तो हाफ हो जाएगा। या फिर यहाँ पे मैं, हाँ चलो एक और क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे ना, एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। जैसे 20, फिर बाद में इसको कर देंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 ये 4 है, ठीक है, 4 एंड डिवाइडेड बाई 2, 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका क्या आएगा, इसका आंसर देखिए, अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो 4 डिवाइडेड, पहले डिवाइड करना है, 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2 आया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 20 से, फिर आंसर आ गया हमारा जी 40। यही है। तो क्या ये आंसर सही है? नहीं, ये आंसर है गलत। क्यों है अभी बताएंगे। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 4 दैट मीन्स हाफ हो जाएगा, 20 इंटू हाफ दैट मीन्स ये आ जाएगा 10। तो क्या ये आंसर भी सही होगा? नहीं, ये भी गलत होगा। क्यों गलत होंगे अभी बता। एक्चुअल में इसको कैसे करेंगे, इसमें पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 2 40, 40 डिवाइडेड बाई 4, 40 डिवाइडेड बाई 4, दिस विल बी, आंसर सही है, 40 डिवाइडेड बाई 4 तो 10 ही आएगा ना, 10 आएगा। तो यहाँ पे आंसर तो तुक्के से सही आ गया, हाफ, हाँ सही आ गया। लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा गलत आया, तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा, यहाँ पे वो ठीक नहीं आएगा, ये इससे समझ आएगा। वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अबे यार 20 इंटू 4, 80 डिवाइडेड बाई 2 अगेन 40, टू 40। क्वेश्चन छोड़ लेते हैं। मान लीजिए 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 4। और एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक बार इसको ले लेते हैं। इसको अगर हम करें 50 इंटू 2 तो 100 आया, 100 डिवाइडेड बाय 4 25, 100 डिवाइडेड बाई 4 25। लेकिन अगर इस तरीके से करें तो ये हाफ, आंसर तो सेम आ रहा है। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो है ना डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये एक्चुअली ना जब हमें लेफ़्ट से राइट की ओर चलते हुए सॉल्व करना है, लेफ़्ट से राइट, यानी इसका मीनिंग ये है कि लेफ़्ट से राइट चलते टाइम जो भी सिंबल पहले आए, ये ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले है ना, ये लेफ़्ट हैंड साइड होती है हमारी, ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ओके, तो इधर से इधर जाते टाइम जो भी ऑपरेशन पहले है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन आया तो पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसके बाद डिवाइड आया तो फिर डिवाइड करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ही लिए, हम क्वेश्चन लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उससे और क्लियरिटी आएगी। और ये बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद फिर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपने देख ली। तो खैर यहाँ पे तो जैसे कि सेम क्वेश्चन लेता हूँ मैं, 4 + 2 - 1। ओके, एक तो ये है, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ है, बट दोनों में से कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, क्वेश्चन ये है। और 4 + 2 - 1, तो इसको हम सोल्व करें तो 4 + 2 अगर पहले करें, 4 + 2 पहले करें तो 6 आया, 6 - 1 5 आया, 5 आएगा, 4 + 2 6, 6 - 1 5। यहाँ पे अगर हम ये पहले करें 2 - 1 1 एंड 4 + 1 5 अगेन, एक इस तरह से करते हैं कि 4 - 2 + 3 एंड 4 - 2 + 3। सो इस केस में अगर हम करें 4 - 2
2, पहले क्या आ रहा है मैं 2 + 3, सो दिस विल बी 5, और ये 4 - 2, या फिर 5 करें हम यहाँ पे 4, हाँ ये देखिए ये डिफरेंस आया इस बार, 2 + 3 5 किया, 4 - 5, इस बार हमने क्या किया, एडिशन पहले कर लिया, BODMAS, ए को हमने एडिशन को पहले किया फिर सब्ट्रैक्शन को, क्योंकि हमें लगा कि भाई ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, बट एक्चुअल में इसका ये मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि भाई ये अधूरी जानकारी है। अगर हम बोर्ड मास को केवल इतने ही समझते हैं, वो अधूरी जानकारी है। एक्चुअली मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाते टाइम जो ऑपरेशन पहले है वो पहले करना है। तो यहाँ पे अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें और ऐड करें, पहले 2 + 3 5 कर दिया, तो 4 - 5 ये आया -1। तो यहाँ पे फाइनली अगर हम गलत तरीके से सोल्व करें तो फाइनली गलत आंसर आया, तो ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस। तो राइट आंसर इज़ 5, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5, क्योंकि 4 - 2 2 + 3, ये क्योंकि हमने लेफ़्ट से राइट जाते टाइम जो पहले ऑपरेशन है उसको सोल्व किया। तो आई होप ये डाउट भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये था इसमें, और अब इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन है नीचे, ये क्वेश्चन है आप नोट कर सकते हैं और इनको सोल्व कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।